exemplar, exemplar, exemplar. Ninth maths, quadrilaterals, exemplar, exercise 8.4, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 अगर किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है. मैं फिर बोलूंगा, मुझे 60-70 सेकंड के लिए पॉज कर दो और एक बार ये वाला क्वेश्चन जल्दी से कर लो. वो कह रहा है ए बी सी डी इज अ पैरालेलोग्राम. बोल रहा है ए बी सी डी इज अ पैरालेलोग्राम इन विच ए बी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, जय माता दी, एंड AD इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बोला है उसने. बोलने में और समझने में बहुत बड़ी फर्क होता है. सेम टीचर सब बच्चों को पढ़ाता है, बट सब बच्चों के 100 नंबर नहीं ला पाता. सेम बच्चा सब सेम स्कूल जाता है, बट हर बच्चे की तरह परफॉर्म नहीं कर पाता. उसने ये बोला है, तुमने क्या समझा है कि ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया. अपना घर पक्का करके चलो. ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. जो वो बोल रहा है वो तो है ही, पर तुम क्या समझ रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मेरे बच्चों, एंगल ए को जो बाइसेक्ट कर रहा है वो DC को मिल रहा है. मतलब ये एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 मीट्स DC एट E. मीट्स DC एट E बोले तो यहां मिल रहा है. यहां द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स DC एट E. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. DC एट E, AE एंड BC प्रोड्यूस्ड. यहां पर BC को बढ़ा दिया गया या AE को बढ़ा दिया गया. दे बोथ मीट ईच अदर एट पॉइंट F. दोनों कहां पे मिल रहे हैं आपस में? पॉइंट F पर. फाइंड द लेंथ ऑफ CF. फाइंड द लेंथ ऑफ CF. हमें ये CF की लेंथ निकालनी है. निकाल लेंगे तो ठीक है, नहीं निकाल पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. माता रानी का नाम लो, मुझे पॉज करो और एक बार इसको करके दिखाओ. एक बार करके दिखाओगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा. जस्ट ट्राई करो. आई होप तुमने अब तक सोचा हो, करा हो. तो थोड़े से पंगे लेते हैं. सबसे पहले यहां पर गिवन लिखना होगा और इसमें 2 प्रूव नहीं करना है, इसमें 2 फाइंड करना है. 2 फाइंड तो सीधी सी निकालनी है, CF निकालना है. और इसमें अगर गिवन लिखने को आए तो मेरे प्यारे बच्चों ये लिख देना ABCD इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम ABCD ये दे रखा है. अब बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये सब लिख देना. कहते हो तो मैं भी लिखवा देता हूं. ABCD ये बोरिंग होता है बट जरूरी होता है. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ध्यान से, इज्जत से, कोई बड़ी बात नहीं है. इन विच AB is equals to 10 सेंटीमीटर, AD is equals to 6 सेंटीमीटर. जिस चीज के लिए मैं लिखवा रहा हूं वो ये है कि AE बाइसेक्ट्स एंगल ए. यहां पे तमाशा लगा दो. एंगल ए बोले तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. ये चीज गिवन तो है, इसी के आगे अपना घर पक्का कर लो. X मान लो कि भाई तू भी एंगल X हो गया, तू भी एंगल X हो गया. और आगे वो AE ये दे रखा है, AE and BC produced meet at F. meet at क्या बेटा? F. तो आगे 2 फाइंड क्या करना है? CF. ये बड़ी चीज नहीं है. जो नंबर्स दे रखे होते हैं ऑलमोस्ट वही होता है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है. सबसे पहले बच्चा लिखेगा, पंगे ले रहा हूं, एंगल 3 लिखा, एंगल 4 लिखा, ये एंगल 5 लिखा. हो सकता है इसका बहुत छोटा तरीका भी हो जो इस समय मुझे ध्यान नहीं आ रहा हो, बट मेरे पास क्या है सॉल्यूशन में, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू X. काय को बता देता हूं. बच्चे ने बोला सर ये बन रहा है Z. Z बोले तो ये एंगल इस एंगल के बराबर बन रहा है. क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. तो एंगल 3 भी X हो गया. ध्यान देना. नाउ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू X वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ये बाद में यूज होना था बट चलो मैंने पहले यूज कर लिया. अब नाउ एज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू X, 2
things equal to same thing are equal to each other. अच्छी तरह समझाऊंगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, समझाने के ही पैसे हैं, बात समझना। ये हमने इसको x लिया था, इसको x लिया, अब ये वाला जो x है वो इसके बराबर हो गया, ऑल्टरनेटिव इंटीग्रल, तो ये दोनों भी क्या हो गए, x हो गए। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल, मैं पहले फिल इन द ब्लैंक्स लिखूंगा, देयरफॉर इन ट्राइंगल ADE डैश इज इक्वल्स टू डैश, ये साइड जरूर लिखना कौन सी इक्वल होंगी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। ये ध्यान से देख लो, अगर कर सकते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे अच्छे लगने के लिए मत करना। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कौन सी साइड इक्वल हो जाएगी सर, अगर ये एंगल x है और ये एंगल भी x है तो ये वाली साइड मेरे बच्चे, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल आ जाएंगी। तो AD इज इक्वल्स हो जाएगी DE, तो AD इज इक्वल्स टू DE बराबर हो जाएगी 6 सेंटीमीटर ईच। अब जैसे ये 6 हुई इतनी, तो देयरफॉर CE जो हो जाएगी, CE ये वाली जो CE हो जाएगी, वो इज्जत से देखना, वो बराबर किसके होगी, CE जो बराबर होगी वो बराबर हो जाएगी DC माइनस DE। DC बोले तो 10 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर, दैट विल बी 4 सेंटीमीटर। ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। बच्चा कह रहा है CF निकालनी है, क्या निकालनी है, CF। इज्जत से यहां पर अगर देख रहा हो एंगल 7, मैंने बोला एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 6, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल is equal to sum of interior opposite angles। अब एंगल 7 क्या है, अगर बच्चा ध्यान से देखे तो एंगल 7 थोड़ा ज्यादा घिचपिच हो गया है। एंगल 7 बराबर है एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये 3bx था तो 4bx हमने निकाला था, ये देख लो ऊपर 4x निकाला था, x प्लस एंगल 6। अगर एक अच्छा बच्चा बैठा है साथ तो वो बोलेगा एंगल C बराबर है सर एंगल A के, एंगल A इज इक्वल्स टू x प्लस एंगल 6 बिकॉज एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल A था हमारा 2x, अगर पूरा एंगल A देखोगे तो x प्लस x हो गया 2x इज इक्वल्स टू x प्लस एंगल 6, तो एंगल 6 बराबर हो जाएगा 2x माइनस x, एंगल 6 भी हो जाएगा x। थोड़ा सा लंबा जा रहे हैं, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन जा रही है, तो एंगल 6 भी हो जाएगा x। अब ये सब करने के बाद मैं चाहता हूं सेम पेज पे रहें, एंगल 4 भी x है, एंगल 6 भी x है, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 इज इक्वल्स टू x। दिस इंप्लाइज जब दो एंगल्स बराबर होते हैं तो जो CF है वो बराबर हो जाएगी CE के। CF इज इक्वल्स टू CE इज इक्वल्स हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। रीजन ये वाला लिखोगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, तो CF की लेंथ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। कराते हुए मुझे कोई बहुत मजा नहीं आया वाला क्वेश्चन, क्योंकि लंबा चला गया, बट ये एंड्योरेंस है, आपका स्टैमिना चेक कर रही है कि आपके अंदर कितना स्टैमिना है पढ़ने का। ये दो क्वेश्चंस अच्छे थे 8.4 के, तो कीप ट्राइंग, आई विल सी यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय, खुश रहो।